सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विकास पर मैं एक सीरीज़ लॉन्च किया हूँ, जीएस पावर सीरीज। ये जीएस पावर सीरीज आपको पता चल गया होगा, अभी तक 2 क्लास जिसने लगातार की है, पहली और दूसरी क्लास में आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि यार क्वेश्चन तो जो भैया करा रहे हैं वहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इतना एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस लगाता हूँ आपके लिए, टाइम लगाता हूँ एनालिसिस में। और मेरा मकसद यही है दोस्तों कि इस क्लास से आप करंट अफेयर के साथ, मैं करंट अफेयर की जो पीडीएफ दूंगा उसके साथ किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, इंडिया लेवल के में, स्टेट लेवल के में, पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनी एग्ज़ाम, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपको लगभग 90% क्वेश्चन जो मैं बताऊँ वहाँ से मिलेगा 100%। ठीक है दोस्तों, मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, आप 10 जगह पेड कोर्स खरीद लो और मेरी ये जीएस पावर सीरीज कर लो एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और शॉर्ट टाइम में कितना बेनिफिट हो रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मैं इतना नहीं बोलूँगा कि 100%, लेकिन 100% दोस्तों कहीं से नहीं आता, 100% सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। अपने को 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, इतने में सिलेक्शन हो जाता है 100%। ठीक है, तो मेरा इसके पीछे मत भागो, आप इसके पीछे भागो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100% कवर करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, अत्था भंडार पढ़ने का। आपको आपको जीएस पावर सीरीज इतना मिल रहा है ना, तो आप ये कर लो, मैं इतना बोल रहा हूँ कम टाइम में। ठीक है, और दूसरी बात, जिस भाई ने अभी तक अपने इंस्पायर विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। ठीक है, आप एक बार रिव्यू करके देखो इस सीरीज़ के ऊपर, फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर दो घर पे बैठ के, आप पूरी सीरीज कर लो। अरे, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिस भी एग्ज़ाम की, उसके प्रीवियस ईयर देखो। प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा यार क्या क्लास है यार, मज़ा आ गया सच में। तो आप मेरा कहना मानो एक बार, और सब्सक्राइब ज़रूर करो और सपोर्ट करो। आपको ऐसा फील होना चाहिए अंदर से कि यार अपनी हेल्प हुई है इस क्लास से, तो भाई सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसा लगे यार नहीं यार टाइम वेस्ट हुआ है, तो भाई मत करना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्लास लेने के बाद। दूसरी बात, जिस भाई ने 2 क्लास कर ली है अभी तक, वो अपना सजेशन ज़रूर बताए इस क्लास के नीचे कमेंट में कि भाई क्या सुधार करना अपना, और क्या और कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जिस भाई ने 2 क्लास देखी है ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, वो बंदा तीसरी क्लास 100% देखेगा। क्यों? उसको पता चल गया कि यार कंटेंट क्या है, किस लेवल का कंटेंट है। तो देखो, जिस भाई ने इस सीरीज को विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ क्लास देख ली सीरीज की पूरी, और क्लास के बाद तुरंत टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके तुरंत रिवीजन कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको करंट के लिए इस स्पेसिफिक सुपर करंट अफेयर दे रखा हूँ एक पीडीएफ, जो आपको आपने देख लिया वो ग्रुप डी की एग्जाम में तहलका मचा रखा है, साथ में एसएससी की एग्जाम लग रही है उनमें तहलका मचा रही है। अपनी पीडीएफ 32 पेज की पीडीएफ है, उस पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं बन रहा है करंट अफेयर का। आप मान सकते हो कितनी मेहनत की होगी इस पीडीएफ के पीछे। तो दोस्तों यही है, कम पढ़ो लेकिन एग्जाम में आने वाला पढ़ो। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, एनीबडी, किताबें बहुत है यार, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है पढ़ने के लिए। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, सीधी बात है। ज्ञान करने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़ी है। ठीक है, तो आज की अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और मेरी जो बात सुनी है उन पर ध्यान देना। साथ में एक चीज़ और बताऊँगा आपको लास्ट में, तो लास्ट में ज़रूर सुन के जाना। ठीक है, क्लियर। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा टॉपिक है, साथ में हम हर सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, साथ में हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक करवा रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। साथ साथ में आपकी ऐसा नहीं लगे यार हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं ओडिसी नृत्य की। ठीक है, ओडिसी नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। ठीक है, आपको पता है ओडिसी नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है दोस्तों, ओडिसी नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। क्लियर। ओडिसी नृत्य की प्रमुख मुद्राएं त्रिभंग और चौक है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य है उसकी प्रमुख मुद्राएं क्या है, त्रिभंग और चौक है। इसकी शुरुआती चरण मंगलाचरण कहलाता है और समापन मोक्ष से होता है। ठीक है दोस्तों, ओडिसी नृत्य का शुरुआत कहाँ से होती है, मंगलाचरण से, और समापन कहाँ होता है, मोक्ष से होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं ओडिसी। ओडिसी से ओडिशा बन जाएगा, शुरुआत से मंगल
किसी भी काम को मंगल करना शुरुआत, अंत मोक्ष करना। ठीक है दोस्तों, एक समझे कोई बात। जैसे हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो मंगल करते हैं, अंत अंत कहाँ जाता है, मोक्ष में जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये कौन से स्टेट के, केरल के दोस्तों, कहाँ के, केरल के। क्लियर। दोनों केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मेले और त्यौहार की। प्रमुख मेले और त्यौहार की, अब पूछा जाता है एग्जाम में, ये मेला कहाँ लगता है, तो सिंगस्त मेला कहाँ लगता है दोस्तों, और सिंगस्त त्यौहार और मेले दोनों आ गए। ठीक है दोस्तों, सिंगस्त मेला उज्जैन में लगता है। ठीक है, उज्जैन में। खजुराहो खजुराहो त्यौहार कहाँ लगता है, खजुराहो मेला ये लगता है मध्य प्रदेश में। हरेली त्यौहार, हरेली हरेली छत्तीसगढ़, और हरेली छत्तीसगढ़। और छठ पूजा बिहार, और बैसाखी पंजाब में। त्यौहार बैसाखी कहाँ का त्यौहार है, पंजाब का। सूरजकुंड हरियाणा का त्यौहार है दोस्तों, क्लियर। सूरजकुंड कहाँ का है, हरियाणा का। आप पीवाई को उठा के देखोगे ना, आपको 100% देखने को मिल जाएगा यार कि भैया बहुत एनालिसिस कर रहा हूँ, डीप एनालिसिस कर रहा हूँ। पीआई की बुक को चाट रही है, अच्छे से चाट रहा हूँ, अच्छे से फट फट के। मतलब आप मानोगे कि यार जैसे आपको पीडीएफ है ना, बस चाट लेना अच्छे से। चाटने का मतलब अच्छे से याद कर लेना, घोट के पी जाना इन पीडीएफ को, आपको 100% कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, अभी भी देखते जाओ, आप तीसरी क्लास है, आगे देखते जाओ क्या करता हूँ आपके साथ, क्या रणनीति बनाता हूँ, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में त्यौहार स्थान का मिलान अनुसार भी क्वेश्चन आता है, मिलाने वाली भी आता है। ठीक है, तो इस स्लाइड समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं देशभक्ति गीत। अब कई बार एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला अपने को, इसमें रेलवे के में एग्जाम में देखने को मिला था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे बता रहा हूँ। देशभक्ति गीत, जैसे माँ तुझे सलाम किसने लिखा, माँ तुझे सलाम किसने गाया, ए आर रहमान ने। ए मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर ने। तेरी मिट्टी, बी प्राक ने तेरी मिट्टी, बी प्राक ने। क्लियर दोस्तों, माँ तुझे सलाम किसने लिखा, ए आर रहमान ने। ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया, लता मंगेशकर ने। तेरी मिट्टी, बी प्राक ने। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं अगले, खेल एवं ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, 1894। और आईओसी स्थापना होती है 1894 में। पेरिस और ओलंपिक, पेरिस में ओलंपिक, पेरिस में ओलंपिक 1900 में, 1924 में और 2024 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, पेरिस में ओलंपिक कब हुए थे, 1900 में हुए थे, एक 1924 में हुए थे, और 2024 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसलिए पेरिस ने 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की थी, 3 बार ओलंपिक की क्या की थी, मेजबानी की थी दोस्तों, क्लियर। अब अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 थी, उसकी थीम क्या थी दोस्तों, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो आपको ध्यान रखना, थीम। पेरिस 2024 ओलंपिक हुए थे, उसकी थीम क्या थी, गेम्स वाइड ओपन। क्लियर दोस्तों। भारत के दल में कितने खिलाड़ी थे, 117 खिलाड़ी थे दोस्तों। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी थे, 117। क्लियर। अगली बात कर लेते हैं हम, पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा। ठीक है दोस्तों, एक पता रहना चाहिए भारत का प्रदर्शन क्या था। आप यहाँ से ध्यान से प्रेरित करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों, 6 पदक जीते टोटल, उसमें 1 रजत था और 5 कांस्य थे। क्लियर दोस्तों, पहला क्वेश्चन बन सकता है अपना, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते, 6 पदक जीते, 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक थे। क्लियर दोस्तों। रजत पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है दोस्तों, मनु भाकर ने कितने कांस्य पदक जीते, 2 कांस्य पदक जीते। एक दादा शिवपिन कुशाले ने, या सुनील कुशाले ने क्या जीता था, कांस्य जीता था, सुनील कुशाले ने। अब सरजोत सिंह ने कांस्य जीता, सरजोत सिंह ने कांस्य। अमन राउत ने कांस्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अमन राउत ने कांस्य, क्लियर। और पुरुषों की टीम, उसने भी क्या जीता था, कांस्य जीता था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। जैसे हो गए 2 कांस्य हो गए, और 4 हो गया, 1 हो गया, 5, 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, टोटल हो गए 6। क्लियर, 5 कांस्य हो गए और 1 वो हो गया रजत पदक। इसलिए पदक 7 नहीं, 6 पदक लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं अगली,
भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से बात कर लेते हैं। आपको हर एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार अपना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42 संविधान संशोधन 1946 में 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 42 संविधान संशोधन से अपने को ध्यान रखना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार। क्लियर दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। अनुच्छेद 16 में अवसर के समान समानता, अवसर की समानता, नौकरियों में सभी में समानता मिले, अवसर जो भी रहे गवर्नमेंट उनमें। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, और 19 में है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्लियर। मैं आपको सभी आर्टिकल लिखा सकता हूँ समानता। 14 में समानता, 15 में वो भेदभाव वाला, और 16 में अवसर, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में स्वतंत्रता, सभी लिखा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट लाया हूँ, साथ में आपको सभी कवर करा दूंगा। आप नो टेंशन रहो, आप बस क्लास देखो और पीडीएफ पढ़ो अपनी, आप मौज करो। आप जीके के लिए टेंशन फ्री रहो। मैं जीके की टेंशन मैं करता हूँ आपके साथ में आगे। और सोच रखा है मैथ रीजनिंग में आपको क्या, आपने कभी ऐसे मेथड नहीं पढ़े होंगे मैथ में। आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन हमको लोग पेड बेस में ऐसे पढ़ाते थे, यार भैया यहाँ पर फ्री में सब कुछ पढ़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैथ में आपने ऐसे तरीका नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा ऐसा कि एक तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखना मैथ की स्टार्ट करूँ ना क्लास, तब देखना। अब बात करते हैं आगे, इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में बात कर लेते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। क्लियर, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, शासक था, वो था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। यहाँ से सीधा क्वेश्चन मिलता है अपने को, सीधा डायरेक्ट, तो घुमा फिराने की बात ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखने को मिलता है अपने क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी को मुख्य रूप से स्थायी सेना और बाजार नियंत्रण व्यवस्था से जोड़कर पढ़ना है। खम्स और खुम्स, खराज और खुम्स जैसी करों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोलेंगे, खुम्स कर किसने लगाए और खराज कर किसने लगाए, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार का नियंत्रण व्यवस्था किसने चालू की, स्थायी सेना की नियंत्रण किसने व्यवस्था चालू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, इस लाइन से अपने बन जाएंगे। एक तो एक क्वेश्चन स्थायी सेना वाला, एक बन जाएगा नियंत्रण बाजार, बाजार नियंत्रण, दो खम्स और खुराज वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इस 2 लाइन से। दोस्तों यही है शॉर्ट कंटेंट का मतलब होता है, इतना पढ़ो जितना एग्जाम में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में, जो तो अपने को इंपोर्टेंट देखने को मिलता है। पंजाब हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब हिमालय कहाँ है, सतलज और सिंधु नदी के बीच है। ठीक है दोस्तों, सतलज और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। ठीक है दोस्तों, नेपाल हिमालय, नेपाल सबसे चौड़ा विस्तार है। नेपाल हिमालय, नेपाल सबसे चौड़ा विस्तार है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात करें प्रमुख चोटियाँ किस किस राज्य में स्थित है। प्रमुख चोटियाँ के बारे में क्वेश्चन बनता है। आती है अन्नामुडी चोटी कहाँ स्थित है, अन्नामुडी चोटी कहाँ स्थित है, पर्वत श्रृंखला, ये है केरल में। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, पर्वत चोटी है भी। डोडा बेटा तमिलनाडु में, डोडा बेटा तमिलनाडु। गुरु शिखर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर की लंबाई पूछी जाती है कई बार 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ओके, अब बात कर लेते हैं नदियों का उद्गम, जहाँ से नदियाँ स्टार्ट होती है। नदियों के उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। नदियों के उद्गम के बारे में अब बात कर लेते हैं। नदियों के उद्गम, नर्मदा नदी कहाँ से होती है स्टार्ट, उद्गम अमरकंटक से। गोदावरी नदी त्रिम्बकेश्वर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। आप डालना नर्मदा नदी वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, गोदावरी वाला कितनी बार पूछा गया है, कृष्णा वाला कितनी बार पूछा गया है, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा। आप गूगल पे चेक कर लेना प्रीवियस में कितनी बार आया है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं पंचप्रयाग से जो क्वेश्चन बनता है अपने को बहुत पर देखने को मिलता है। पंचप्रयाग है ना, पंचप्रयाग अलकनंदा नदी से संबंधित 5 प्रमुख संगम है। ठीक है दोस्तों, उनको बाद में हम जब भी क्लास कराएंगे उस विस्तार से करेंगे अच्छे से। फिलहाल मैं सभी को
शॉर्ट टर्म में करा हूँ ताकि आप क्वेश्चन जो बने ना, बोल रहे हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा कुछ कर लो। ठीक है दोस्तों, आप 10 किताब पढ़ने से अच्छा है मेरी 10 क्लास देख लेना, बराबर रिजल्ट दे देगी आपको। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी से संबंधित 5 प्रमुख संगम है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे बात कर ले अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पर रॉन्ग लगाया ना उसको नहीं देखना। ठीक है, क्लियर दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोर्स की जानकारी सुधारना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। जॉन मैकार्डकिंस ने 1930 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन एक बार हटा देना ऐसे, क्योंकि मेरे टाइपिस्ट है उसने थोड़ा दिक्कत कर दी, उसने सही लिख दिया मतलब बता दिया कि गलत है, उसने चेक किया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का श्रेय सामान्य सामान्यतः रेगनर पिस को दिया जाता है, जिन्होंने 1933 में 1933 में दोस्तों आपको पता होगा क्रॉस का निशान, जिसके आगे क्रॉस का निशान हो वो नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये कई जगह आपको देखने मिलता है कई बुकों में, लेकिन वो नहीं करना। कुछ बुकों में जो तथ्य होते हैं वो गलत भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए कई बुकों का एनालिसिस करने के बाद क्लास बना देते थे आपकी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का श्रेय सामान्यतः रेगनर फिक्स को दिया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का शब्द का श्रेय किसको दिया जाता है? रेगनर फिक्स को दिया जाता है, जिन्होंने 1933 में माइक्रो डायनेमिक्स और माइक्रो डायनेमिक्स शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, शब्दों का प्रयोग किया। क्लियर दोस्तों। रेगनर पिस से एक ही चीज याद रखनी है क्या? 1933 मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं रुपयों का अवमूल्यन। भारत में प्रमुख रुपये का अवमूल्यन वर्ष 1949 में अवमूल्यन हुआ था, 1966 में होता है और 1991 में होता है। ठीक है, आरबीआई के अनुसार 1949 और 1966 में अवमूल्यन हुआ और तथा जुलाई 1991 में रुपयों को 2 चरणीय डाउनवर्ड एडजस्टमेंट किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर। याद रखो कि पूछा जाता है डायरेक्ट कि भारत में प्रमुख रुपयों क्या अवमूल्यन कब कब हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, कब नहीं हुआ, तो इनमें से एक डेट दे देंगे कोई भी, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं बैंकिंग इतिहास के बारे में। बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिलकर, बैंक ऑफ मद्रास मिलकर कौन कौन से दोस्तों? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, सभी का संगठन मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल बैंक को बनाने में किस किस का योगदान रहता है? बैंक ऑफ बंगाल में, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। क्लियर दोस्तों। 1921 में तीन जो प्रेसिडेंसी बैंक का विलय हुआ था। ठीक है दोस्तों, 3 प्रेसिडेंसी बैंक का विलय किस किस का हुआ था वो यहाँ पर तीनों लिख रखे हैं मैंने। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास मिलकर जो इनका प्रेसिडेंसी बैंक, इनका विलय होकर इंपीरियल बैंक बना था। ठीक है दोस्तों, बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक का उत्तराधिकारी स्टेट बैंक बनाया। स्टेट बैंक कैसे बना? इंपीरियल बैंक का उत्तराधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक बना दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इंपीरियल बैंक से ही बना क्या? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर दोस्तों। अब कुछ जनरल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, अपने विज्ञान से अपने क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल बनते हैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होते हैं, जिनका पढ़ा रहता है वो ठीक कर लेता है, जिनका नहीं देखा रहता है वो ठीक नहीं करता। क्लियर है। अब टेकोमीटर का कार्य क्या होता है? गुणन की गति करना। क्लियर दोस्तों, टेकोमीटर कार्य क्या होता है? गुणन की गति करना। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं एनीमोमीटर की कार्य क्या होता है? पवन की गति मापना। पवन की गति के लिए कौन सा यानी कि मतलब कौन सा मापन होता है उसका? ये होता है एनीमोमीटर। ठीक है दोस्तों। सोनार किसके लिए होता है? पानी की अंदर वस्तुओं को पता लगाना। ठीक है, समुद्र में पानी की वस्तुओं के अंदर वस्तुओं को पता लगाना। ठीक है दोस्तों, के लिए ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक नियम लाया था। आनुवंशिक जनक भी बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा विकासवाद किया था? ठीक है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन क्या किया था? विकासवाद। ठीक है दोस्तों, विकासवाद का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। क्लियर। एथिलीन गैस से क्या होता है? फलों को पकाया जाता है। एथिलीन एक फलों को पकाने के वाली
गैस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात करता हूँ मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपको हमेशा बोलता हूँ और जो मेरा कहना मानता है उसे फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर लेता हूँ। आप देख लो 20 मिनट में मैंने नहीं करते, कम से कम इस 20 मिनट से कॉन्टेंट में आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चन PIQ मिल जाएंगे। इस बात की गारंटी, आप बुक उठा के देखो, प्रीवियस ईयर SSC की, रेलवे की, कहीं उठा के देख लो, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तीसरी क्लास थी आज की अपनी, तो थर्ड क्लास में इतना ही बोलूँगा। जिसने 2 क्लासें नहीं देखी वो फर्स्ट और सेकंड फिर थर्ड देखना। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा लेवल किस किस, पहले पहले थोड़ा बेसिक, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ा के टॉप टॉप में ले जाऊँगा, टॉप लेवल पे। ठीक है, आपको लास्ट तक ऐसा फील होगा यार सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, मैं करने वाला हूँ इसमें स्टैटिक जीके कवर, साइंस कवर, पॉलिटी कवर। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी कवर करना हूँ, और ज्योग्राफी कवर कर लूँगा, और इकोनॉमिक कवर कर लूँगा। साथ में ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक होगी, स्ट्रेटेजी होगी, साइंस होगी, सभी साथ में मैं हर चीज़ को साथ लेके चल रहा हूँ। तो आपको जीके में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखा है उसको तो मैं इतना ही बोलूँगा, भाई दिल से थैंक यू यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। साथ में आप जैसे भाई मेरा सपोर्ट करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊंगा। मैथ में आपका डर है ना, मैथ में डर है, जीके में डर है, आपका परमानेंट ख़त्म कर दूंगा। आपने मैथ में ऐसे मेथड नहीं देखे होंगे, आपको ट्रिक के नाम पे ठगा जा रहा था, लेकिन ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती दोस्तों। जितना बेसिक से पढ़ा के इंसान को हीरो बना सकते हैं, उसके अलावा ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती। मेरी बात मान लेना, आप हमेशा याद रखना। जो मास्टर आपको बोलता है, वो टीचर बोलता है ट्रिक, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, सब बकवास करते हैं। मैं बोलता हूँ बेसिक जिसने अच्छे से समझ लिया ना, उसका काम बन जाएगा 100%, 100% बन जाएगा। मैथ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बेसिक मेथड के थ्रू मैथ में इतना डेंजर बना दूंगा। अब तो मेरा जीके की चल रही है, जीके की जिस जिस भाई ने मेरे बूस्टर जो ये सीरीज़ है अपनी GS पावर सीरीज, इसमें मेरा साथ दिया, तो उसको ऐसा फील होगा यार कि ज़िंदगी में कुछ कोई भाई मिला था अपने को यूट्यूब पे। लेकिन आज आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, और मैं करवा के मानूंगा कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। बाकी इतना ही बोलूँगा, थैंक यू सो मच भाई, और सपोर्ट ज़रूर करना, टेलीग्राम से ज़रूर जाना, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद तुरंत आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे जाकर ना PDF पढ़ लेना और एक क्लास देख लेना, 2 काम कर लेना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, राइट क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आज की क्लास को अपने को यहीं समाप्त करूँगा। साथ में एक ही बात बोलूँगा कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन आप देखना कितने आगे जाएगा आपकी वजह से। और या हमारा चैनल नहीं है, या आपका चैनल है, आपका भाई विकास आपके लिए ऐसा कर जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। और देखना आप सोचो, एक बार एनालिसिस करके खुद बताओ यार, जिसने 2 क्लास देखी है और तीसरी क्लास भी देख ली ना आज, उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार भाई टॉपिक कवर हो रहे हैं वास्तव में यार। क्वेश्चन तो देखने को मिलता है, अपने को मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो आपको अंदर से फील होगा यार वास्तव में कम समय में बहुत कुछ करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।